डायरेक्ट असर लिवर और किडनीज पे रहता है। जो एग का प्रोटीन है उसकी बेस्ट बात यह है कि वो बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होता है और इसमें कंप्लीट असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं। अगर आपको बहुत थकावट रहती है, आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, नेल्स चिप हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप बार बार बीमार होते हैं, तो ये सब साइंस हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। आपकी किडनीज पे लोड पड़ेगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। यू कैन फील गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डायरिया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी में पानी की भी नीड बढ़ जाती है। इन प्रोटीन पाउडर्स में बहुत ज़्यादा शुगर एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर्स, इनफैक्ट हेवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक तक, BPA तक भी फाउंड किया गया है। कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? अंडे में कितना प्रोटीन है, पनीर में कितना प्रोटीन है, वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा प्रोटीन है या नॉन वेजिटेरियन फूड में? क्यों प्रोटीन के लिए क्रेजी है जिम फ्रीक लोग? क्या प्रोटीन पाउडर आपके लिए पॉइजन है? अगर हाँ तो इस जहर से कैसे बचें? मिलेगा हर सवाल का जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज प्रोटीन की A to Z जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन अलका गंगवानी। अलका मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू डिम्पल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम, जब बात प्रोटीन की होती है तो अंडे का जिक्र ज़रूर होता है, तो सबसे पहले तो हमें यही बता दें कि एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है? एक नॉर्मल 50 ग्राम एग्स में अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ साथ इसमें असेंशियल वाइटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12। और जो एग का प्रोटीन है उसकी बेस्ट बात यह है कि वो बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होता है और इसमें कंप्लीट असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं। तो ये आपकी मसल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत इजीली और बेस्ट अवेलेबल सोर्स है। मैम, अंडा बहुत तरीक़ों से खाया जाता है। कोई लोग बॉइल्ड एग पसंद करते हैं, कोई ऑमलेट या फ्रेंच टोस्ट, फ्राइड एग। तो सवाल ये कि किस तरीके से हमें अंडा खाना चाहिए ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें? देखिए, एग एक बहुत वर्सेटाइल फूड है। आप इसको बेक कर सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, बहुत वैरायटी से वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करके भी बना सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि जो बेस्ट वे है, एग को बॉइल्ड एग के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको बॉईल करते हैं तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व्ड रहते हैं और ये आपकी बॉडी में बिना एक्स्ट्रा फैट के आपको प्रोटीन्स के बेस्ट सोर्सेज प्रोवाइड करता है। एज अ डाइटिशियन आप क्या कहना चाहेंगी, वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा प्रोटीन होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड में? प्रोटीन दोनों में ही होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में कंप्लीट प्रोटीन होता है, थोड़ा सा वेजिटेरियन से ज़्यादा होता है। इसमें सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन, एग, फिश पे रिलाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन नहीं होता। वेजिटेरियंस के लिए दाल, लेग्यूम्स, पनीर, टोफू, डेयरी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। बट जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें अपने कॉम्बिनेशंस को स्मार्टली यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में इनकी कंप्लीट असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल मिल सके। 3 वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस बता दें जिनमें एग से ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक नॉर्मल एग में, जैसे मैंने अभी कहा, कि 7 ग्राम प्रोटीन होता है और अगर आप 100 ग्राम एग की बात करें तो वो 12 से 13 ग्राम प्रोटीन देगा। बट अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन लेंगे तो उसमें 40 ग्राम्स प्रोटीन है। 100 ग्राम पनीर में अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 ग्राम प्रोटीन होता है और टोफू में भी 14 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। तो वेजिटेरियंस के लिए भी प्लेंटी सोर्सेज हैं प्रोटीन के। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के 3 बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? नॉन वेजिटेरियंस के लिए मैं कहूँगी बेस्ट सोर्स तो चिकन ब्रेस्ट है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है और कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसके अलावा फ़िश में 100 ग्राम्स फ़िश में अप्रॉक्सीमेटली 28 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और एग
100 ग्राम एग्स में 12 से 13 ग्राम प्रोटीन होता है और ये बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हैं और अवेलेबल हैं और हम वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में इसे कंज्यूम कर सकते हैं। मैम, अगर आपको किसी फूड को खिताब देना पड़े कि ये फूड प्रोटीन का राजा है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, तो वो कौन सा फूड होगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स की बात करते हैं तो मैं चिकन ब्रेस्ट को बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलूँगी, क्योंकि 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में 32 ग्राम्स ऑफ लीन गुड क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन फूड की बात करेंगे तो टोफू रैंक्स द टॉप मोस्ट लिस्ट, क्योंकि 100 ग्राम्स टोफू में 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊंगी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, आप उस बेसिस पे उसको लिस्ट करना 1 to 6 में। दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, अंडा या दाल? नंबर 1 पे सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन विल गिव यू 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद आएगा पनीर। 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको 18 to 20 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन्स मिलता है। उसके बाद आपका आएगा दाल्स। 100 ग्राम्स दाल में 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। एग्स, 100 ग्राम ऑफ एग्स विल गिव यू 12 to 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और रही बात दूध की, तो 100 ml ऑफ मिल्क से आपको 3 से 3.5 ग्राम तक गुड क्वालिटी प्रोटीन्स मिलते हैं। और दही में भी 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड विल गिव यू 3 to 3.5 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन्स। मैम, ये टोफू का क्या कॉन्सेप्ट है? टोफू में ज़्यादा प्रोटीन होता है या पनीर में? देखिए, डाइटरी सोर्सेज अलग अलग हैं। जो टोफू होता है वो सोयाबीन के मिल्क को कोएगुलेट करके बनाया जाता है और 100 ग्राम्स ऑफ टोफू विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 13 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और रही बात पनीर की, तो पनीर में ज़्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम्स ऑफ पनीर विल गिव यू 20 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन। सोर्सेज अलग अलग हैं। ये डेयरी बेस्ड होता है और टोफू वीगन सोर्स है एंड लो फैट होता है पनीर से। तो बॉडी में प्रोटीन का लेवल मेंटेन रखने के लिए हमें एक दिन में कितना पनीर या टोफू खाना चाहिए? देखिए, एक हमारी बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो रहती है वो आपके वेट और डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती है। एक नॉर्मल अडल्ट के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन्स पर डे रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप सारा अपना नॉर्मल 70 किलोस का अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, अडल्ट है, और वो प्रोटीन पनीर के थ्रू ही कंप्लीट करना चाहता है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स प्रोटीन लेना पड़ेगा। और अगर वो फिज़िकली बहुत एक्टिव है तो 500 ग्राम्स। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड करें ताकि आपको और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सके। क्या हम घर पर भी पता लगा सकते हैं कि बॉडी में प्रोटीन का लेवल ठीक है या नहीं? घर पे एक्यूरेट मेजरमेंट करना तो मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए लैब बेस्ड टेस्ट हैं, सीरम एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन। बट इनडायरेक्ट साइंस होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपको बहुत थकावट रहती है, आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, नेल्स चिप हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप बार बार बीमार होते हैं, तो ये सब साइंस हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम होता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम है तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड और फटीग फील करेंगे, आपके हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव होगा, आपकी स्किन ड्राई होगी, आप अपने नेल्स की ग्रोथ नहीं देख पाएंगे, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी लो होगी, आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं उन सब के लिए भी प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। और अगर प्रोटीन बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, प्रोटीन का ओवरलोड आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि मार्केट में बहुत प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं और लोग बिना गाइडेंस के, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के या न्यूट्रिशनिस्ट के रिकमेंडेशन के ओवर डोसेज करते हैं। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं, इसका ब्रेकडाउन बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया क्रिएट होता है, जिसका डायरेक्ट असर लिवर और किडनीज पे रहता है। नॉर्मल आदमी के लिए अगर खाने के थ्रू प्रोटीन ले रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप खाने के साथ साथ प्रोटीन पाउडर्स भी ले रहे हैं तो, और अगर आपको पहले से ही कोई अंडरलाइंग किडनी डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपकी किडनीज़ पे लोड पड़ेगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। यू कैन फील गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डायरिया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी में पानी की भी नीड बढ़ जाती है। प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए पानी चाहिए होता है, तो आप
डिहाइड्रेटेड भी फील कर सकते हैं। और जो लोग एक्सेस में प्रोटीन लेते हैं उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, क्योंकि वो बाकी फूड प्रोडक्ट्स को, जो बाकी फूड ग्रुप्स होते हैं, उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं अपने डाइट से। एक दिन में हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट के लिए जिसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, मतलब जो वो बैठे रहते हैं, उनके लिए 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आप 70 केजीज़ के हैं तो आपके लिए 55 से 60 ग्राम प्रोटीन गुड है। और अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट हैं, या आपकी कोई स्पेशल वर्कआउट रहता है, तो उसमें आपकी नीड बढ़ के 0.8 से 1.2 ग्राम से 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तक हो सकती है। इसका मतलब आपको 120 से 140 ग्राम्स तक भी प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड रहता है। मैम, जिम फ्रीक लोग तो क्रेजी हैं प्रोटीन के लिए, उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढ लिया प्रोटीन इनटेक के। आजकल रोटी प्रोटीन का भी एक कंसेप्ट वायरल होता जा रहा है, जिसमें लोग क्या करते हैं कि रोटी का आटा गूंथते टाइम ही उसमें प्रोटीन पाउडर मिला देते हैं और वो रोटी प्रोटीन हो जाता है। तो क्या प्रोटीन के लिए इतना क्रेजी होना सही है? एज अ डाइटिशियन आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, जिम की बात तो मैं समझती हूँ, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट होता है कि मसल्स बनानी है, बॉडी बिल्ड करनी है, और उसके लिए उन्हें वहाँ पे गाइड भी किया जाता है कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन पाउडर्स लीजिए। बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं और आप जिम अपनी फिटनेस के लिए जाते हैं, तो आप नेचुरल और होल फूड से प्रोटीन लीजिए, क्योंकि वो प्रोटीन्स के साथ साथ आपको एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो जस्ट प्रोटीन पाउडर्स पे डिपेंडेंट ना रहें और नेचुरल प्रोटीन्स के सोर्सेज के थ्रू अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए। इधर मुझे लगता है कि प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर हमें बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि प्रोटीन पाउडर्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। प्रोटीन पाउडर्स हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जो प्रोटीन्स अपनी डाइट के थ्रू नहीं ले सकते, स्पेशली अगर आपको कोई मेडिकल कंसर्न है, आप कैंसर पेशेंट्स हैं या आप डायबिटिक हैं, आपकी बॉडी में बहुत मसल लॉस हो रहा है, वहाँ पर तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन पाउडर्स। अगर आप एथलीट हैं या आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है, उन लोगों को भी किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर प्रोटीन सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है। बट रैंडमली प्रोटीन लेना, पुअर क्वालिटी का प्रोटीन लेना, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, और जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं इन प्रोटीन पाउडर्स में, तो पाया गया है कि इन प्रोटीन पाउडर्स में बहुत ज़्यादा शुगर एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर्स, इनफैक्ट हेवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक तक, BPA तक भी फाउंड किया गया है, और प्रोलॉन्ग यूज़ से आपकी गट की हेल्थ के लिए ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो जुडिशियसली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस, स्पेशली किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर के 3 सबसे बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, प्रोटीन्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और लोगों को लगता है कि हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत फिट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। प्रोटीन ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स के लिए, टिश्यू ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है। बट जब आप एक्सेस में लेंगे तो ये बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, और जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है अमोनिया, वो आपके लिवर और किडनीज़ को ही मैनेज करना होता है। और अगर आपकी किडनीज़ वीक हैं या आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है तो ये एक्स्ट्रा लोड डालेगा उसके ऊपर। दूसरा, क्योंकि आप प्रोटीन पाउडर्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। बहुत नेचुरल है कि आप गैस्ट्रिक, एसिडिक, ब्लोटेड फील करेंगे अगर आप प्रोटीन पाउडर ज़्यादा लेंगे, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आएंगी क्योंकि आप बाकी चीज़ें तो अपने डाइट से एलिमिनेट कर देंगे। आपका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज़ जस्ट द प्रोटीन पाउडर्स। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। आप इसको मॉडरेशन में लीजिए और साथ में बैलेंस डाइट ज़रूर फॉलो करिए। अगर प्रोटीन पाउडर ना लें तो बॉडी के लिए प्रोटीन इंटेक पूरा कैसे करें? बॉडी में प्रोटीन इंटेक के लिए बेस्ट है कि आप नेचुरल और होल फूड्स को इंक्लूड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, एग्स, फ़िश अच्छे से अपनी डाइट में ले सकते हैं क्योंकि इसमें लीन और गुड क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। साथ साथ आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिलेंगे और अदर
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में दाल्स इंक्लूड करिए, अंकुरित मूंग, काला चना, पनीर, टोफू, डेयरी, इन सब में गुड क्वालिटी प्रोटीन्स हैं। साथ साथ आपको फैटी एसिड्स एसेंशियल भी मिलेंगे और विटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो आप अपनी डाइट को बहुत वैरायटी ऑफ फूड से भरपूर करिए और एक ही तरह का खाना मत लीजिए। क्या प्रोटीन पाउडर की वजह से किडनी फेल हो रही है और लिवर पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आपको पहले से ही किडनी का कोई प्रॉब्लम है या आपकी किडनीज वीक हैं और आप प्रोटीन पाउडर्स या एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में, तब आपकी किडनीज पे इस पे लोड आ सकता है, क्योंकि जब प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किडनी और लिवर को ही आपकी बॉडी से फ्लश करने होते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए, बैलेंस डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और वैरायटी ऑफ फूड्स ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। क्या प्रोटीन पाउडर की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हम आजकल इंसिडेंसेस देख रहे हैं कि लोग जिम में हार्ट अटैक मतलब ट्रेडमिल करते करते ही दे फेस एन हार्ट अटैक। जिन लोगों को पहले से ही हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं या उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और वो एक्सेस में प्रोटीन लेते हैं, वहाँ पे दिक्कत आती है। एक नॉर्मल अडल्ट को अगर वो प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में ले रहा है अपने वर्कआउट को सपोर्ट करने के लिए, तो हार्ट अटैक नहीं होगा। लोग मसल गेन करने के लिए प्रोटीन पाउडर ज़्यादा ले रहे हैं आजकल, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोई 3 ऑप्शंस बता दीजिए जो मसल गेन के लिए सेफ़ माने जाते हैं। आप अपनी डाइट से होल फूड्स इंक्लूड करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन इंक्लूड करिए, फ़िश इंक्लूड करिए, एग्स इंक्लूड करिए, क्योंकि इसमें लीन गुड क्वालिटी बायो अवेलेबल प्रोटीन्स हैं। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियन का तो असेंशियल एसिड्स का जो अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल होता है वो भी कंप्लीट होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने कॉम्बिनेशंस को स्मार्टली पिक करिए अपनी डाइट में। होल ग्रेन्स, पल्सेस, डेयरी, नट्स, सीड्स भरपूर मात्रा में लीजिए तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी डेफिनेटली नहीं होगी। मैम, पुरुषों को प्रोटीन किस तरह से लेना चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगी कि लीन गुड क्वालिटी प्रोटीन्स लेना चाहिए जो उनकी मसल्स के लिए, उनके बॉडी में रिपेयर का भी काम करें और उनको वेट लॉस और फिटनेस के लिए भी हेल्प करें। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश, एग्स भरपूर मात्रा में लीजिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, डेयरी, पनीर, टोफू, ये सारे सोर्सेज इंक्लूड करिए और वैरायटी ऑफ फूड्स लीजिए ताकि आपकी डाइट में प्रोटीन के साथ साथ और भी असेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइबर भी आ सके और आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रह सके। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि प्रोटीन की कमी होती है, तो वो किस तरह से प्रोटीन ले सकते हैं? देखिए, महिलाएं तो अपनी लाइफ में ऑल थ्रू डिफरेंट फेजेस से गुजरती हैं। प्यूबर्टी, देन दे विल गेट मैरिड, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मेन्यूपॉज, हर स्टेज पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है और देखा जाए तो उनकी डाइट बिल्कुल सेम ही रहती है थ्रू आउट देयर साइकिल। मैं विमेन को स्पेशली बोलूँगी कि वो न्यूट्रिशनली डेंस्ड फूड अपनी डाइट में लें और वैरायटी ऑफ सोर्सेज से लें। अगर वेजिटेरियन हैं तो वो ज़रूर अपनी डाइट में अंकुरित मूंग, काला चना, एग्स, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें। डेयरी से प्रोटीन को लें, छाछ, बटर मिल्क, योगर्ट, ये सब कुछ इंक्लूड करें। नट्स भी ज़रूर लें और सीड्स भी, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स के साथ साथ ट्रेस मिनरल्स भी हैं जो उनकी ओवरऑल वेलबींग और फिटनेस के लिए बहुत असेंशियल है। और प्रेग्नेंट विमेन के लिए प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को तो वैरायटी ऑफ फूड डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। अगर वो वेजिटेरियन हैं तो वो अपनी डाइट में डेयरी के थ्रू पनीर, दूध, छाछ, टोफू, ये सब कुछ इंक्लूड करें। और अगर वो नॉन वेजिटेरियन भी लेती हैं तो एग्स, चिकन, फिश, दाल्स, नट्स, सीड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड करें ताकि प्रोटीन के साथ साथ हमें और भी असेंशियल चीज़ें मिलें और स्पेशली फाइबर, ताकि उनकी गट हेल्थ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। शुक्रिया अलका मैम, हमारे दर्शकों को प्रोटीन पर प्रो टिप्स देने के लिए। Thank you so much, Dimple, for inviting me here. It was pleasure. Thank you.
फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।